आज हम आपकी मुलाकात उस सिख परिवार से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने खालिस्तानियों के सामने घुटने नहीं टेके। ये सिख परिवार लंदन में रहता है। इन्होंने खालिस्तानियों से दुश्मनी मोल ली, लेकिन भारत के खिलाफ कुछ भी सुनना इन्हें मंजूर नहीं था। कभी इनके रेस्टोरेंट को टारगेट किया जाता है, कभी इनकी गाड़ी को टारगेट किया जाता है, कभी इनके परिवार को टारगेट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जंग उनके साथ जारी है। मेरे साथ इस समय है हरमन कपूर और उनकी धर्मपत्नी खुशी कपूर। टाइम्स नाउ नेटवर्क से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये क्या वजह क्या है कि खालिस्तानी क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों लगातार आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी आपके रेस्टोरेंट पे हमला करते हैं और कभी आपकी गाड़ी पे हमला करते हैं। इनको डर है कि एक सच्चा सिख खड़ा होके अपनी फैमिली के साथ इनके खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं, सिखों को बदनाम कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक सिख खड़ा होकर बोल रहा है, ये इनको गवारा नहीं है। क्योंकि मेरे और मेरे परिवार के खड़े होने से, जो एक गुरसिख परिवार यूके में रहता है 25 साल से, इनके खिलाफ बोल रहा है, इनके होश उड़ गए हैं कि ये कौन लोग हैं जो हमारी मूवमेंट को हिला रहे हैं। इससे पहले जो लोग उठे, इन्होंने उनको डरा धमका कर चुप करा दिया, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हरमन सिंह कपूर, उसके बच्चे और उसकी बीवी, दे आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन टेक फाइट टिल द एंड विद दीज खोतिस्तानीज। उनको लगा कि वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, गुंडे हैं और हमको दबा देंगे। हमारी आवाज जो सच की आवाज है, जो आवाज भारत के लिए उठ रही है, जो आवाज सिख कौम के लिए उठ रही है, जो आवाज उठ रही है सब समुदाय के हक के लिए उठ रही है, वो बंद नहीं होगी। आपने हरमन जी ऐसा क्या कह दिया? हरमन जी आपने ऐसा क्या कह दिया? जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये इनको कोई इनकी मुखालफत ना करे, कोई इनका अगेंस्ट ना बोले। जो बोलेगा उसको हम मार देंगे या डरा धमका के भगा देंगे। आपने हरमन जी ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से ये बौखला गए? ऐसी क्या बात आपने कह दी इनको? इनको मैंने कहा कि जिसको खोतिस्तान चाहिए वो यहाँ बैठ के ना मांगे, जाके हिंदुस्तान में मांगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। ये खोतिस्तानी यहाँ पे बैठ के लड़ रहे हैं, चला रहे हैं, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं और इन जैसे गधे लोगों की वजह से, इन जैसे क्रिमिनल्स की वजह से जो सच्चा सिख हिंदुस्तान में रह रहा है वो कोई परेशानी आ रही है। सच्चा सिख परेशान हो रहा है, सच्चा हिंदू परेशान हो रहा है, सच्चा भारतीय परेशान हो रहा है, क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आम आदमी मेरे जैसा हिंदुस्तान में मारा जा रहा है। तो मैंने यही कहा कि मरना तो आप मरो, मेरे मासूम भाई क्यों मरे हिंदुस्तान में। इस वजह से इनको ये बात बहुत चुभी और ये मेरे खिलाफ हो गए। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की थी। आपने क्या कहा था जिसके बाद इन्होंने आपके रेस्टोरेंट पे आके हमला करना शुरू कर दिया? हमने यही, इन्होंने पहले तो हमको बोला कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोलो, भारत का तिरंगा जलाओ, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, हम आपको छोड़ देंगे। हमने कहा भैया हम तो ये मरते दम तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी साहब को पिछले 9 साल से मैं देख रहा हूं, आज तक मोदी साहब ने किसी सिख के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की नेगेटिव। हमेशा उन्होंने सिखों का साथ दिया है। अफगानिस्तान से सिखों को, हिंदुओं को, गुरु ग्रंथ साहब को बाइज्जत लेके आए। कौन सा प्रधानमंत्री रहा है आज से पहले हिंदुस्तान का जिसने ये काम किया सिखों के लिए? जिन्होंने तालिबान से बात करके गुरु ग्रंथ साहब बाइज्जत लेके आए हिंदुस्तान में। जो अफगानिस्तान के सिख आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी का एफर्ट है कि जो आज वो सेफ है वहां पे। आप क्यों उस आदमी को बदनाम कर रहे हो जिसने आज तक सिवाय देश सेवा के कुछ नहीं किया? जिन लोगों ने किया आप उनका नाम नहीं लेते हो। जो बादल सरकार थी, अकाली दल सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने जो जो जुल्म किए सिखों पे, आप उनके बारे में बात नहीं करते। आप सारी की सारी तोबट लगा रहे हो मोदी जी पे। अब जब मैं इस बारे में बहुत वोकल हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, और इन लोगों ने अपने बच्चों का दिमाग ब्रेन वॉश किया है कि मोदी ने सिखों को मारा है। 83 में दंगे हुए तो मोदी ने कराए, जो ब्लू स्टार हुआ मोदी ने कराया। तो ये सारी हिस्ट्री चेंज करके न्यू जनरेशन के दिमाग में गलत भर के उनका ब्रेन वॉश करके अगेंस्ट इंडिया कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए हरमन जी, एक बात बताइए, कभी इन्होंने आपसे कहा कि भारत के खिलाफ कुछ बोलिए या माफी मांगिए? क्या कुछ कहा? कई बार इन्होंने हमको कांटेक्ट किया कि आप भारत के खिलाफ बोलो,
जो हमेशा आप खालिस्तानियों के खिलाफ बोलते हो। हमने बोला अगर भारत कुछ गलत काम करेगा मैं जरूर बोलूंगा। इस टाइम मुझे पहले अपना घर साफ करना है, कूड़ा मेरे घर में है। जो तुम लोग सिख बन के सिखों को बदनाम कर रहे हो, पहले मैंने वो कूड़ा साफ करना है, फिर कुछ और होगा मैं बाहर जाके बात करूंगा। पहला मेरा फर्ज है कि अपना घर साफ करूं, और तुम सिख बन के मेरे घर में कूड़े की तरह बैठे हुए हो और मैं झाड़ू लेके आपको साफ करके रहूंगा। जब हिंदुस्तान की बारी आएगी कुछ गलत करेगा, वील टॉक अबाउट दैट, बट माय प्रायोरिटी इज यू, जो मेरे गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर रहे हैं रोज। यानी कि आपने उनको कहा कि मैं भारत के खिलाफ नहीं बोलूंगा, चाहे उसके लिए आप मेरी जान ले लो। बिल्कुल जी। क्या कहा आपने उनको? हम तैयार है। मैं अब भी बोल रहा हूं, गोली मार के गए हो गाड़ी पे, मुझे मारो। गाड़ी चुप नहीं हो, गाड़ी चुप हो जाएगी। हरमन चुप होगा मरने के बाद ही, पहले चुप नहीं होगा। अच्छा खुशी जी, कभी आपको डर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हमले करते हैं, कभी आपको घबराहट हुई और कभी आपने हरमन जी को कहा कि इनके खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए? नहीं, डर तो देखो, डर तो अगर आप एक माँ हो तो आपको लगेगा ही लगेगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन मैंने कभी भी नहीं बोला हरमन को कि इस टॉपिक पे नहीं बोलना, क्योंकि मैं खुद ही हरमन को बोलती थी हमें इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो गलत रास्ते पे जाएगी। और हमारे जो प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी हैं वो हिंदुस्तान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को, आगे यंग जनरेशन को, सबको पता होना चाहिए कि वो हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैं कभी हरमन को रोकती नहीं हूँ। मैं हमेशा हरमन को बोलती हूँ कि जब तक ही खालिस्तानियों का हम सर्वनाश नहीं करेंगे तब तक हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। आपको लगता है, देखिए ये कहते हैं कि हम कौम के लिए कर रहे हैं, हम सिखी के लिए कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, पंजाबियों के लिए कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक खालसा है, ये सिखों के लिए कुछ कर रहे हैं, ये सिख हैं, सही सिख? इसका जवाब इसका जवाब आपको एक माँ देगी। एक माँ जवाब देगी आपको कि ये खालसा है, सिख है कि नहीं। बताइए जरा खुशी। खालसा तो इनका कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु गोविंद साहब जी ने इस खालसा वर्ड के लिए अपने बच्चे तक शहीद कर दिए थे, और आज ये लोग इस खालसा वर्ड का यूज करके दूसरों के बच्चों को रेप थ्रेट्स और उनको शहीद करने पे तुले हुए हैं। तो ये खालसा कैसे हो गया? तो ये आपको लगातार थ्रेट दे रहे हैं? आज तक सिख कौम के योद्धाओं ने, शूरवीरों ने औरों की बहु बेटियों की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी है, शहीदी प्राप्त कर ली है। और आज यही लोग उसी खालसा का नाम लेके, सिख का नाम लेके लोगों की बहु बेटियों की इज्जत लूटने की बात करते हैं, उनकी फोटोएं लगा के चाटते हैं। ये सिख नहीं है, ये सिख के रूप में कोई बहरूपी है जो सिखों को बदनाम कर रहे हैं। ये खालिस्तानी नहीं है, ये खालिस्तानी सिख नहीं है, ये किसी दूर मजहब के लोग हैं जो सब सिख को, हिंदू को, सिख को आपस में लड़ा रहे हैं। मैं इनको सिख नहीं मानता। ये सिख है SIC के वाले सिख, बीमार लोग हैं ये। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे ये इतनी थ्रेट्स आपको देते हैं, ये ट्रॉल करते हैं, आपको इतना कुछ लिखते हैं, उस पल आप क्या सोचते हैं, कितना गुस्सा आता है कि आपको लगता है ये हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं कहीं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उस वक्त खून खोलता है कि हमारे गुरुओं का जो नाम है वे खराब कर रहे हैं। हमारे गुरु गोविंद साहब जी ने हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हर मजहब के लोगों के लिए जंग लड़ी है, हमेशा हमेशा इंसाफ किया है, और ये हमारे गुरुओं का नाम खराब कर रहे हैं। ये हमारे गुरुओं की कुर्बानियों का मुल लगा रहे हैं। हमारे गुरु हिंद की चादर थे, हमारे गुरु हिंद की चादर थे। हमारे गुरु ने कुर्बानी दी, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना किसी से बदला लिया। मेरे गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे शहीद हुए, लेकिन मेरे गुरु गोविंद सिंह ने बदला नहीं लिया कि जाके मैं औरंगजेब को मारूंगा, रिवेंज नहीं लिया। जबकि इनके दिमाग में सिर्फ भरा हुआ है बदला बदला बदला। ये कौन से सिख है जो बदला लेते हैं? सिख हुए हैं जो मजलूम की हेल्प करते हैं, बहु बेटियों की इज्जत बचाते हैं, अपने से कमजोर की रक्षा करते हैं, और जो जालिम है ताकतवर उसको मारते हैं। ये 10-10 लोग इकट्ठे होकर एक अकेले हरमन में हमला करके बोलते हैं कि वो सिख है। सिख कभी ऐसा नहीं करता। मुझे हरमन जी एक बात बताइए, एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह जी नाम के लाऊं। ये लोग 10-10, 20-20 लोगों की भीड़ हमला करती है एक सिख, अकेले सिख पे। ये सिख नहीं है जी, ये सिखों को बदनाम करने की साजिश है, ये सिख नहीं है। आपको लगता है कि इन्होंने गुरुद्वारों पे भी कुछ कब्जा कर लिया, जैसे यहाँ पे सुनने को मिलता है? आप वहां जाते हैं, क्या देखा? सब गुरुद्वारों पे बोलो। सब गुरुद्वारों पे इन्होंने कब्जा कर लिया है,
गुरुद्वारे हमारे सच्चे पातशाह ने चारों दरवाजे खोले हैं कि गुरुद्वारे में कोई भी सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कभी भी आ सकता है। अब इनका कंट्रोल है जी गुरुद्वारे में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये इनकी परमिशन है। वो इनका वो गोलक है, वो बिजनेस है इनका। गुरुद्वारे में पाठ के अलावा चलता है आजकल मूसे वाले के गुणगान के शब्द गाए जाते हैं गुरुद्वारे के अंदर। हु इज सिद्धू मूसेवाला, सिंगर है, किसी का बेटा है, मुझे दुख है वो मारा गया, लेकिन आप एक सिंगर के गुणगान कैसे गा रहे गुरुद्वारे के अंदर? स्टेज पे खड़े होकर कैसे आप उसके नाम का कीर्तन कर रहे हो? मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है गुरुद्वारे के अंदर लंदन के कि सिद्धू मूसेवाले का आप गुणगान करके कीर्तन गा रहे हो। गुरु की बाणी, गुरु ग्रंथ साहब की आप इतनी नरादरी कर रहे हो। ये कैसे सिखा गुरुद्वारे के अंदर जो इसको होने दे रहे हैं और कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए? मैंने देखा एक पोस्ट डाला था जिसमें आपने बताया था कि भिंडरावाले के फोटो लगे हुए हैं गुरुद्वारों में। भिंडरावाले की फोटो लगी है, दीप सिद्धू की फोटो लगाई है, खांडे की फोटो लगा रही है। जिन लोगों के सिर पे पहले केश नहीं थे, मुंह पे दाढ़ी नहीं थी, आज उन्होंने उनकी फोटो गुरुद्वारे के अंदर बाहर लगाई हुई है। कहते हैं कि हमारे ये शहीद हैं। इनका कुत्ता मरता है उसको भी शहीद बोलते हैं लोग, और गुरुद्वारे में फोटो लगा देते हैं। मेरे गुरुद्वारे में मेरी गुरु की फोटो नहीं है, इन जालिमों की फोटो है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या गुरुद्वारा जाना मैंने बंद कर दिया गुरुद्वारा जाना। आप मुझे ये बात बताइए, क्या ऐसा हो रहा है कि कुछ पाकिस्तानी भी केश रखकर गुरुद्वारे में आते हैं और सिख बनकर काम कर रहे हैं इनके साथ मिलकर? मैंने ऐसा गुरुद्वारे में खुद देखा नहीं, लेकिन जब मैं अपनी लाइव टिकटॉक पे जाता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ, तो उससे मैंने देखा है कि पहले कुछ मुसलमान हो सकता है पाकिस्तानी हो, सिख बन के आते हैं और बातें करते हैं और हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुस्तान को गाली देते हैं। लेकिन जब मैं कुछ लफ्ज बोलता हूँ उर्दू, मुझे उर्दू आती है, मुझे पता होता है कि ये जो आदमी पीछे बैठा पंजाबी बोल रहा है, ये पंजाबी पाकिस्तान की है कि हिंदुस्तान की है। मैं फिर कुछ बात बोलता हूँ मुसलमान के बारे में, वो एकदम से भड़क जाते हैं, फिर वो अपनी औकात पे आ जाते हैं कि वो किस देश के हैं। जितने लोग सोशल मीडिया में बैठे हैं, इसमें से 95% लोग पड़ोसी मुल्क के लोग बैठे हैं सिख बन के। अच्छा, ये बात बताइए कि कभी आपके बेटे के लिए भी आपको धमकी दी जिसकी वजह से आपको लगा कि ये सिख नहीं हो सकते हैं? इन्होंने कहा कि तेरे बेटे को पकड़ के उसके केश काट के, दाढ़ी काट के, एक गुरसिख के बेटे की सर के बाल काट के गज्जा करके भेजेंगे। ये शब्द है जो खालसा राज मांग रहे हैं। मेरा 17 साल का बेटा पगड़ी बांध के घूमता है, पगड़ी पहन के घर से बाहर निकलता नहीं है। उस बेटे को बोलते हैं कि उस बेटे को गज्जा कर देंगे। ये कौन सा खालसा राज है? कौन सा सिख है ये? शर्म आती है मेरे को बोलते हुए कि आज हमारी जो सिख है, यहाँ की सिख कौम में खड़ी नहीं हो रही। शर्म आती है मेरे को। हमारे सिख कौम जो एक बहादुर कौम थी, आज डरपोक होकर बैठी हुई है। मैं अकेला लड़ रहा हूँ यूके के अंदर इनके खिलाफ। कोई सिख आज तक नहीं आया। हरमन अतियार विद यू, सबने फोन किया, क्यों लड़ रहा है? अपने काम कर, पैसे कमा, पौंड कमा, छोड़ दे इनको। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरी सिख को भेज देंगे, मेरे बच्चे को गंजा कर देंगे ये साले। मुझे लड़ना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं ऋषि सुनाक को, इस यूके की सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि इन्होंने कहा था, ये कहना चाहता हूँ, सब कुछ भूल जा कि मैं सिख हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। मेरे पे आपके मुल्क के अंदर अटैक हो रहे हैं, रोज अटैक हो रहे हैं, क्रिमिनल्स अटैक कर रहे हैं रोज आके। आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते उनको? क्या वजह है कि आप क्रिमिनल्स जो खोतिस्तानी खालिस्तानी क्रिमिनल्स को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? एज अ सिटीजन यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिटीजन। आप प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको हमने सीट पे बिठाया है, आपको हमने वोट दिया है, और आप अपने ही सिटीजन को सेव नहीं कर रहे। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मैं यूके में रहता हूं। मुझे शर्म आती है इस मुल्क में रह के वी आर नॉट सेफ। खुशी जी आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? मुझे मालूम है कि आप भावुक होगी, आपकी आंखों में आंसू है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? मैं ऋषि सोनक जी को यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वो ब्रिटिश बॉर्न है। चलो मैं और हरमन ब्रिटिश बॉर्न नहीं है, हमें छोड़ दो, पर मेरे बच्चे तो ब्रिटिश बॉर्न है ना। वो कहते हैं जिस कंट्री को हम अपना मानते हैं, जहां हम पैदा हुए हैं, जिस झंडे को हम सलूट करते हैं, वो हमें नहीं बचाने आ रहा। क्या ऐसा कभी होगा? मेरे बच्चे बोलते हैं पापा इंग्लैंड छोड़ दो, वी आर नॉट सेफ इन इंग्लैंड। मुझे ब्रिटिश बॉर्न बच्चा बोल रहा है कि पापा लीव इंग्लैंड। सोचो
इतने डरते रह रहे मेरे बच्चे। मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा होगा कि जिस तरीके से ये आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ऐसा होगा कि आप इनके सामने माफी मांगेंगे और जैसा ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ बोलो, आप बोलेंगे? आप मजाक कर रहे हो? मैं सर जी, मैं गुरु का सच्चा सिख हूँ। नहीं, कभी नहीं। मर जाऊंगा, कभी भी नहीं। मैं खुलेआम मैं अब भी अटैक होते अकेले घूमता हूँ, मेरी बीवी में अकेले घूमते हैं। जब मर्जी मार जाओ, पर माफी नहीं मांगूंगा। मेरा अकाल पुरख परमात्मा बैठा है, मेरी रक्षा करेगा, मेरी परिवार की रक्षा करेगा। मेरा उस पर भरोसा है। मेरे पे 5 अटैक हुए, आज तक 5 बार अटैक हुए, लेकिन आज तक मुझे ये हाथ ही लगा पाए। यानी आप हिंदुस्तान के लिए बोलते रहेंगे, भारत के लिए आप आवाज उठाते रहेंगे? Can you repeat? मैंने कहा आप हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाते रहेंगे, बुलंद रख के आवाज। भारत बुलंद रहे। भारत हमारा अस्तित्व है। भारत के हम मिट्टी के हम प्राणी हैं। जहां मर्जी हम पैदा हुए हों, हमारा परिवार भारत है। आप भारत को कैसे तोड़ोगे? अखंड भारत है। मेरे गुरु गोविंद सिंह ने आज तक कोई लैंड नहीं मांगा, कोई जायदाद नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ बलिदान किया है। आप लोग जो खोतेस्तानी हो, कैसे मेरे गुरु के बलिदानियों की आज मोल डाल रहे हो? कुर्बानी मेरे गुरु ने दी, शहीद मेरे गुरु हुए, और आज तुम लोग मेरे गुरु की बलिदानी का मोल डाल के चाहते हो खालिस्तान? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। डूब के मर जाओ। तुम सिख कहने के लायक नहीं हो, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी को हम बोले कि तुम जानवर भी नहीं हो, तुम पत्थर हो, पत्थर। तुम इस जहां के नहीं हो। खुशी जी, आप क्या कहना चाहेंगी आखिर में इन लोगों के लिए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और जो सिखों के नाम पे ऐसे हरकतें कर रहे हैं? इन लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि डरो उस वाहिगुरु से। जिस दिन उसकी लाठियां पड़नी शुरू हो गई ना, उसकी लाठी की आवाज नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कैसे खत्म हो जाओगे तुम लोग, पता ही नहीं चलेगा तुम लोगों को। और रही मेरी और मेरे बच्चों की बात और मेरे हस्बैंड की बात, तो इतना विश्वास तो है मुझे सच्चे पातशाह पे कि जिंदगी में जैसे मर्जी मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं मरूं। भारत के लिए क्या कहेंगे आप? कितना जज्बा रखती हैं? भारत के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ मोदी साहब को, मेरे बच्चों की तरफ से। मेरी बेटी का नाम है रूपलीन कपूर, मेरे बेटे का नाम है राजवंश कपूर। मेरे दोनों बच्चे मोदी साहब को बहुत मानते हैं, दोनों। और वो कहते हैं कि मोदी साहब जब से पीएम इंडिया के बने हैं, इंडिया ने कभी भी आज तक पलट के नहीं देखा। और उन दोनों की ख्वाहिश है कि वो पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं, अगर वो कभी फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा पीएम मोदी को, एक बार रात को 8 बजे उठ के बोल दे इन खुदस्तानियों के लिए, भाइयों और बहनों, बस। हाँ, इसके लिए मैं आपको इसका लास्ट आंसर देना चाहती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे ये खोतेस्तानी हमेशा बोलते हैं, मेरी जब पिक्चर्स लगाते हैं रेप थ्रेट की, कि खुशी बुला अपने मोदी को, अब बचाए तुझे। तो मैं हमेशा इनको ये कहती हूँ कि जिस दिन 8 बजे रात को मोदी साहब ने माइक पकड़ के कह दिया ना कि भाइयों और बहनों, तो तुम्हारी पैंट उसी टाइम गीली हो जाएगी। देखिए, लोगों को विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर। सिख समुदाय के लोग हजारों किलोमीटर दूर जरूर रह रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। कहते हैं कि आप सिख जरूर भारत से बाहर रह सकता है, लेकिन सिख के दिल से आप भारत को निकाल नहीं सकते। जो ये खालिस्तानी इस समय सिखों का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी की बात को ये लगातार याद दिला रहे हैं। और वाकई में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के जा तक, रह जाऊंगा अकेला मैं घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद। इस तरह से कौम का, देश का कर्जा अदा हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किसी को ऑपरेस नहीं किया। तो गुरु का सिख तो ये खालिस्तानी हो नहीं सकता कि जो रेप की धमकियां दे, मारने की धमकियां दे, परिवार को तंग करने की धमकियां दे, वो गुरु का सिख हो नहीं सकता। इसलिए कोई भी इनके बहकावे में ना आए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप कहना चाहेंगे सिखों को कि जो युवाओं को कि इनके बहकावे में ना आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं हर रोज मैं जाता हूँ अपनी लाइफ पे, मैं यही बात करता हूँ, खुशी जी यही बात करती है लाइफ पे जाके, कि जितने भी नौजवान पीढ़ी है, प्लीज जो आपको ये लोग सिखा रहे हैं गलत, प्लीज डू योर स्टडी, आफ्टर दैट यू रिएक्ट। आपको ये गलत सिखा रहे हैं, आप गलत सीख के
और लोगों पे, हिंदुओं पे और हिंदुस्तान पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, तो प्लीज डू योर स्टडीज। तो जितनी नौजवान पीढ़ी है, दे शुड यूज देयर हेड, देयर ओन रिसर्च, किसी की बातों में ना आए और अपना भला बुरा खुद सोच के चले, क्योंकि ये लोग आपको फंसा देंगे, भला फुसला के आप लोग जेल में छोड़ोगे, मारे जाओगे, और ये लोग आपके नाम का पैसा कमा के अपने घर बार और बिल्डिंग बना लेंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है मेरे युवाओं से जो भटक रहे हैं, प्लीज इनके चंगुल से दूर हो जाओ, ये आपको चिंगम की तरह चबा के फेंक देंगे, कोई पूछेगा भी नहीं आपको मरने के बाद। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे। देखिए, एक पिता का मैसेज है उन बच्चों के लिए, कहते हैं कि आप इनके बहकावे में ना आइए, इनकी बातों में ना आइए, क्योंकि ये आपको वर्गलाएंगे, आपको फुसलाएंगे, गलत बात बताएंगे, गलत राह पर लगाएंगे, और अगर आप में से किसी को कुछ हो जाएगा तो आपके नाम पे ये पैसे कमाएंगे, क्योंकि इनको ना पंजाब से लेना देना है, ना सिखी से लेना देना है, ना कौम से लेना देना है, क्योंकि इनका मकसद है सिर्फ पैसे कमाना और अपनी दिशा बनाना, लेकिन कौम के लिए कुछ ना करना।